दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम KPS किरार है और रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं। और आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने काम में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं? हो सकता है कि आपको बहुत ही महीन सा अंतर मालूम पड़ रहा हो, लेकिन यकीन मानिए साथियों, उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं जब आप अपने काम में सम्मिलित ना होकर अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, उपलब्धियों के शिखर को परिवर्तित करने के लिए हमें पूरी गीता, कुरान, बाइबल, पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस ही अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। और आज मैं एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है स्वयं पर विश्वास, खुद पर भरोसा, बिलीव सिस्टम। अगर हमने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, यकीन मानिए आपको ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए अगर ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, उसका नाम है खुद पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास। ज़रूरत है तो अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, विश्वास के बलबूते पर दुनिया जीती जा सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और जब आपको इस तरह का विश्वास आता है आप अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंच सकते हैं, आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता तो आप निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। जैसे ज़मीन पर पड़ी हुई लता की एक बेल किसी पेड़ का संबल पाते ही आसमान को छूने का बुलंद हौसला रखती है। ताकत तो उसके अंदर पहले भी थी, क्षमता तो उसके अंदर पहले भी थी, लेकिन उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं जब भीतर एक भरोसा पैदा होता है, भीतर एक संबल पैदा होता है। एक गांव के साधारण व्यक्ति दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ा लेकर स्वयं के बलबूते पर एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, क्योंकि खुद के अंदर विश्वास था, खुद के अंदर भरोसा था। एक बस कंडक्टर, उसको ये विश्वास था कि मैं एक दिन दुनिया पर राज करूंगा। और फिल्म एक्टिंग जगत में रजनीकांत को हम सभी लोग जानते हैं। एक व्यक्ति जिसने पार्षद के चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति तक के चुनाव में 18 बार पराजय का सामना किया, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास था और दुनिया के सबसे बड़े पद यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुआ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। एक साधारण वकील जो साउथ अफ्रीका में रहता था और वकालत करके अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा था। विश्वास खुद के अंदर पैदा हुआ कि मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है, अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना है। और विश्वास की ताकत देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, जिससे कि बापू के नाम से लोग जानते हैं, दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। एक अखबार बेचने वाला टॉप मोस्ट साइंटिस्ट बनता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारत का राष्ट्रपति बनता है। एक चाय बेचने वाला अपने विश्वास के बलबूते पर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। एक गांव का साधारण व्यक्ति योग के बलबूते पर आज पूरे विश्व में योग गुरु के नाम से जाना जाता है, लाखों करोड़ों लोगों को निरोग कर देता है। ये ताकत है विश्वास की। अगर आपको विश्वास है कि आप दुनिया बदल सकते हैं तो भले ही पूरी दुनिया क्यों ना आपके खिलाफ हो, आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाएंगे। एक कहानी कहीं सोशल मीडिया पर सुनी थी, दिल को छूने वाली कहानी है, और सिर्फ एक कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर इस एक कहानी को आपने समझ लिया और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, जो कि स्वयं के विश्वास के ऊपर है। ये कहानी है शेर की कहानी, ये कहानी है जंगल की कहानी। जंगल के जानवरों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है हाथी। हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर वो शेर के ऊपर पैर रख दे तो मसल के रख देगा, अगर वो सूंड में फंसा के फेंक दे तो 50 फीट दूर जाके शेर गिरेगा। लेकिन जंगल का राजा
हाथी नहीं होता। सबसे ऊंचा होता है जिराफ, लेकिन जंगल का राजा जिराफ नहीं होता। सबसे फुर्तीला होता है चीता, लेकिन जंगल का राजा चीता नहीं होता। सबसे चालाक होती है लोमड़ी, लेकिन जंगल का राजा लोमड़ी नहीं होता। क्योंकि राजा होने के लिए ये क्वालिटी चाहिए ही नहीं। राजा होने के लिए सिर्फ एक क्वालिटी की ज़रूरत होती है, वो होती है बिलीव सिस्टम की, वो होती है खुद के ऊपर भरोसे की, वो होती है विश्वास की। और शेर से जब ये पूछा गया कि तुम्हारे अंदर तो ये कोई क्वालिटी ही नहीं है, तुम राजा क्यों हो, तो शेर का जवाब कुदरत का जवाब है। शेर का जवाब आपके जीवन को बदलने वाला जवाब है। शेर बोलता है कि मैं राजा इसलिए हूं क्योंकि मुझको लगता है कि मैं राजा हूं। और जब मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, मेरा एटीट्यूड एक राजा के जैसा हो जाता है। और जब मेरा एटीट्यूड एक राजा के जैसा होता है, मेरे एक्शन एक राजा के जैसे होते हैं। और जब मेरा सामना हाथी से होता है, तो वो हाथी सोचता है कि ये मुझे खा जाएगा, मुझे भागना चाहिए। और मेरा एक्शन होता है कि ये मेरा शिकार है, मैं इसको खाऊंगा। जिस तरह का मेरा एटीट्यूड होता है, उसी तरह का मेरा एक्शन होता है। तो दोस्तों, बिलीव सिस्टम के अंदर क्या पावर है, ये आप इस कहानी से समझ चुके होंगे। साथियों, आप अपने आप को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप अपने विश्वास को नहीं बदल लेते, जब तक आप अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर लेते। ईश्वर कुछ बड़ा देना चाहता है, लेकिन उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। कई बार ईश्वर ऐसे काम करता है, हमें लगता है कि जो फैसले हैं वो हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वो फैसले उस ईश्वर के पक्ष में होते हैं। और उसमें जो भलाई छुपी होती है वो आज हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कल आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देती है। बस अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और भारतीय इतिहास वहां से बदला था। तो किस तरह से एक विश्वास के बलबूते पर भारतीय क्रिकेट टीम जो है दुनिया में छा गई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में शुरू हुआ था और 70 के दशक से ही उस समय की सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली कोई क्रिकेट की टीम होती थी, उसका नाम था वेस्ट इंडीज, जिसमें 6 खतरनाक, घातक, तेज गेंदबाज हुआ करते थे। मैलकम मार्शल जैसे गेंदबाज थे जो 160 की रफ्तार से गेंद फेंकते थे। ऐसा कहा जाता था कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पिच पर खून अच्छा लगता है। खिलाड़ी थर थराते थे उनका सामना करने से। और 1970 से लेकर 1980 तक अपने पूरे दबदबे के साथ वेस्ट इंडीज जिस भी देश में खेलने जाती थी, सफाया करके लौटती थी। 1975 का विश्व कप एक तरफा टीमों को रौंदती हुई वेस्ट इंडीज ने जीता। 1979 का विश्व कप वेस्ट इंडीज ने एक तरफा रौंदते हुए उस पर विजय हासिल की और सभी लोग इसी तरह की आशा लगा रहे थे। 1920, 80, 81, 82, 83 आ चुका था और वेस्ट इंडीज का इसी तरह का रुतबा कायम था। वर्ल्ड कप से ठीक 3 महीने पहले वेस्ट इंडीज भारत में एक श्रृंखला खेलने आती है। भारत जो उस समय आज की जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और केनिया के जैसी टीम हुआ करती थी, वेस्ट इंडीज को एक कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। वेस्ट इंडीज पहली बार अपनी भारी भरकम टीम के साथ भारत आई हुई थी और 6 टेस्ट मैच और 6 वनडे की श्रृंखला होनी थी। सबसे पहले हुए 6 वनडे मैच और आपको मैं रिजल्ट बता दूं, कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि वेस्ट इंडीज ने वो जो वनडे मैच थे वो 6-0 से श्रृंखला जीत ली थी। अब बारी थी टेस्ट मैच की और पहला टेस्ट मैच, जैसा कि आपको अंदाजा होगा, वेस्ट इंडीज ने तीसरे ही दिन पारी और 150 रनों से जीत लिया। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है, चेंज यहीं पर आता है। तब किसी ऋषिराज जामवंत के रूप में किसी काउंसलर को बुलाया गया। दूसरा टेस्ट शुरू होने के एक दिन पहले इंडियन क्रिकेट टीम की काउंसलिंग की गई। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पूर्वज बानर थे और इस तरह हम हनुमान जी हमारे पूर्वज हुए। और हम जानते हैं कि मतंग ऋषि के श्राप की वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं हुई थीं। उन्हें याद कराने के लिए ऋषिराज जामवंत को आना पड़ा। उन्होंने हनुमान जी को शक्तियां
याद कराई, आज वही रोल मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और वही रोल अदा किया था 1983 में एक काउंसलर के रूप में ऋषिराज जामवंत ने। उन्होंने भारतीय टीम की काउंसलिंग की, कपिल देव की काउंसलिंग की, सुनील गावस्कर की काउंसलिंग की, पूरी टीम की काउंसलिंग की। गावस्कर को कहा गया, गावस्कर चिंता किस बात की है? अगर मैल्कम मार्शल दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हो। डिफेंस नहीं, अटैक करो। गावस्कर का बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। वही व्यक्ति, वही हार्ड मास का व्यक्ति, बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। अगले दिन जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी, गावस्कर क्रीज पर थे, मैल्कम मार्शल के हाथ में गेंद थी, पहली बॉल पर बाउंड्री। सुनील गावस्कर ने पहले ही ओवर की 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके लगाए। और मैल्कम मार्शल लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जब गावस्कर ने शुरुआती 5 गेंदों में 5 चौके लगाए, मैं समझ चुका था कि भारतीय क्रिकेट टीम का इतिहास बदल चुका है, भारत का सूर्योदय हो चुका है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी, टेस्ट श्रृंखला भारत ने 4-1 से जीती और उसके बाद शुरुआत होता है वर्ल्ड कप। एक तरफ वेस्ट इंडीज सभी को रौंदती हुई आ रही है, दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट टीम सभी को रौंदती हुई आ रही है, क्योंकि भारत ये समझ चुका था कि शेर हम ही हैं। फाइनल में मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज और इंडिया का। इंडिया ये मान चुकी थी कि शेर हम ही हैं और सेमीफाइनल में कपिल देव की ताबड़तोड़ 175 रनों की पारी की वजह से भारत 20 रन पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद 350 का स्कोर खड़ा करके जीत कर फाइनल में पहुंचा था। विश्वास से भरा हुआ था और 183 रन के छोटे से स्कोर पर भी वेस्ट इंडीज को धूल चटा दी। भारत पहली बार विश्व विजेता बना और वहां से भारतीय क्रिकेट टीम जो है विश्व जगत गुरु बनी, भारत का सूर्योदय हुआ। ये सब हुआ एक बिलीफ सिस्टम के परिवर्तित होने से, विचार शक्ति के बदलने से। व्यक्ति वही थे, बस सोच में बदलाव आ गया। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, एक थका हारा व्यक्ति जो रथ के पीछे बैठा है, जो मायूस है, जिसके हाथ से गांडीव छिटक गया है और वो अपने सारथी को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वही श्री कृष्ण जब श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय उस अर्जुन को सुनाते हैं, तो वही अर्जुन महाभारत का विजेता बनता है, वही हार्ड मास का व्यक्ति। लेकिन बिलीफ सिस्टम के परिवर्तित होने से वो सब कुछ बदल जाता है, उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, इफ़ यू कैन ड्रीम इट, इफ़ यू कैन बिलीव इट, यू कैन डू इट। अगर आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।